दिल्ली में वोटिंग खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। क्या दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करेगी। दिल्ली का चुनाव सिर्फ प्रदेश की सत्ता को तय नहीं करेगा बल्कि सियासी इंपैक्ट भी पड़ेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जीत और हार के अपने अपने सियासी मायने हैं। दिल्ली में आप अगर इस बार भी विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही तो दिल्ली में लगातार चौथी बार सरकार बनाने का इतिहास रच देगी। इस जीत का असर दिल्ली की सियासत पर ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के सियासी कद में जबरदस्त इजाफा होगा और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर बन जाएगा, जो लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली में बीजेपी को हराने वाले नेता की होगी। इस बात का प्रचार अरविंद केजरीवाल देश भर में करेंगे। वहीं अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने में नाकामयाब रही तो सिर्फ सत्ता से ही बेदखल नहीं होगी बल्कि केजरीवाल के लिए अपनी सियासत को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर ये भी है कि दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे हैं। उसी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो उनके विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े होंगे। इस तरह केजरीवाल की राजनीति जिस विकास मॉडल पर खड़ी हुई है वो विपक्ष के सवालिया निशानों पर आ जाएगी। दिल्ली की हार मिलती है तो केजरीवाल के लिए एक बड़ा पर्सनल झटका तो होगा ही, साथ ही केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठ सकते हैं जिसका असर पंजाब की सियासत पर भी पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी के विस्तार का सपना जो केजरीवाल संजो रहे हैं वो भी चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के जो दल कांग्रेस के बजाय आम आदमी के साथ खड़े थे, दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद वो भी दूरी बना सकते हैं। वैसे ये बात छिपी नहीं है, पार्टी के गठन के बाद केजरीवाल की खुद को नेशनल लेवल पर स्थापित करने की लालसा किसी से छिपी नहीं है। बात करें साल 2014 में, जब केजरीवाल ने दिल्ली में 49 दिनों की सरकार से इस्तीफा दिया और लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी। आम आदमी पार्टी 400 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन महज 4 सीटें जीत पाई। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन्हें 3,71,000 से ज्यादा मतों के अंदर से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव से सबक लेते हुए केजरीवाल वापस दिल्ली की राजनीति में लग गए। 1 साल के भीतर उन्होंने पार्टी को दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दिलाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और भगवत मान मुख्यमंत्री बने। अब कांग्रेस के बाद 2 राज्यों में सरकार वाली आप इकलौती विपक्षी पार्टी थी। 2 राज्यों में जीत और दिल्ली में मजबूत पकड़ के बाद आपके नेताओं ने मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल को लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन एक सच ये भी है कि कथित शराब घोटाले में उनकी छवि पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में केजरीवाल समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे और कई नेताओं को तो जेल भी जाना पड़ा। इस घटना का असर पार्टी की रणनीति पर भी दिखा। आमतौर पर अटैकिंग मोड में रहने वाली आम आदमी पार्टी करप्शन के आरोपों के बाद कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में दिखाई दी। जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने कहा था कि वो जनता की अदालत में खुद को साबित करेंगे, लेकिन केजरीवाल का सफर अब इतना आसान नजर नहीं आता है, क्योंकि वैसे दिल्ली में वोटिंग के बाद जब एग्जिट पोल आए तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से आगे दिखी। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन इस बार दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो बीजेपी दिल्ली में लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर लेगी। बीजेपी की पहली बार डबल इंजन सरकार होगी जिसमें दिल्ली और केंद्र दोनों ही जगह सरकार होगी। इसके अलावा बीजेपी को सियासी बूस्टर भी मिलेगा। जो लोकसभा सीटें कम होने के चलते झटका लगा था, ब्रांड मोदी को भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई तो फिर ये नैरेटिव महाराष्ट्र के बाद ध्वस्त माना जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को हराने के बाद दिल्ली में अकेले अपने दम पर रीजनल पार्टी को बीजेपी हरा देगी तो क्षेत्रीय दलों के सामने भी बीजेपी मजबूत मानी जाएगी। इसका असर बिहार के चुनाव में भी पड़ेगा। बीजेपी का सियासी कद बढ़ेगा और सहयोगी दलों के साथ उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। दिल्ली की गद्दी किसको मिलेगी, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 फरवरी को दिल्ली की कमान किसके हाथ होगी, इसका फैसला तो होगा ही। साथ ही ये भी तय होगा कि जनता को क्या क्या मिलेगा।
दिल्ली का चुनाव इस बार ये भी बता रहा है कि मिडिल क्लास, जिसे लंबे वक्त तक सरकार से सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था, वो भी अब मुनाफे में रहेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर जरूर करें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।